चुनावी संकटांत हो चुका है और इस बीच विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करता है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी बात सच्चाई के ऊपर रखने का प्रयास करती है और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती है और अंत में जीत सच्चाई की होती है। जो लोग ये बोल रहे हैं या कोई आरोप लगा रहे हैं उनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उसके बाद ही आरोप प्रत्यारोप जो दूसरों के ऊपर लगाना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बद्री नालागढ़ को लेकर जो है आज सुधीर शर्मा ने सवाल दागे हैं सर सीएम सुखोबे की। उन्होंने कहा है कि भूलने की बीमारी है अपना सीएम साहब को और वहाँ पर करप्शन जो है सबसे ज़्यादा पिछले 15 महीनों में, वो स्क्रैप को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर। इसके ऊपर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है तो वो सामने लाए। बिना वजह से लोगों को मिसलीड करना मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक अच्छी राजनीतिक परंपरा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्हें सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उनको सबूतों के अनुसार के साथ सामने आना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। देरा के विधायक खुशियार सिंह जी ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं और उन पे जो आरोप लग रहे थे, जैसे कि कह रहे थे कि दूसरी पार्टी ने उन्हें खरीद लिया या धन का प्रलोभन लेके वो उनकी तरफ हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उनके ऊपर तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि देरा की जनता फाड़ फाड़ कर ये पूछ रही है, गला फाड़ फाड़ कर उनसे ये पूछ रही है कि हमने तो आपको 5 साल के लिए विधानसभा के लिए भेजा था, आपको क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई या ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई कि आपको 1 साल 3 महीने के अंदर ही जो है वो अपना इस्तीफा देना चाहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि खुशियार सिंह जी ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के थे, वो एक आजाद विधायक थे। आजाद विधायक की क्या समस्या हो सकती है? अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि उनके मुख्यमंत्री जी काम नहीं कर रहे थे तो उनके पास जनता का समर्थन था, क्योंकि निर्दलीय विधायक जब किसी पार्टी का नहीं होता है तो उसको अपनी ताकत का एहसास जो है वो सरकारों को करवाना पड़ता है। वो अपनी जनता के सहयोग से अपनी ताकत का एहसास सरकार को करवाते। जैसे कि ओपीएस के हमारे कर्मचारी थे, उन्होंने कितने बड़े एजुटेशन किए, जीओआईटी वालों ने कितने बड़े एजुटेशन किए। तो हर कोई व्यक्ति अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए या अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रयास करता है, तो उनको वो प्रयास करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसकी विपरीत हटकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। देरा की जनता में कभी माफ नहीं करेगी। और जिस तरीके से वो मीडिया के माध्यम से जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ कि मेरी इनकम जो है महीने की 15 करोड़ रुपया है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को चाहिए कि उनकी इंक्वायरी कराई जाए, ईडी जो उनके घर बिठाई जाए, इनकम टैक्स वालों को जो उनके घर बिठाया जाए, पता तो लगे कि इनकी आय के साधन क्या है और किस तरीके से ये अपनी 15 करोड़ की बात कर रहे हैं कि मेरा तो 15 करोड़ का महीने का खर्चा है। तो ये जनता को भी उनको बताना चाहिए। जनता को झूठे दिलासे और जनता को झूठे दिलासों में जो है वो नहीं रखना चाहिए और इतनी बड़ी गलत बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। आप जनता के द्वारा चुने हुए अभी तक विधायक हैं, क्योंकि अभी तक आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। हाँ, उसके बाद जब आपका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक आप जनता के प्रतिनिधि हैं और एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको बड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये कोई तरीका हुआ कि मेरी 15 करोड़ की मैं महीने का खर्च करता हूं? अगर 15 करोड़ खर्च करते हैं और आप वाकई में सच्चे हैं तो जनता के सामने आकर अपने जो है बताएं कि मेरी आय के साधन क्या है और पूरे मेरे महीने की इनकम कितने करोड़ों रुपए है और मेरा महीने का खर्चा कितना है। अगर जिस ढंग से ये बता रहे हैं कि मेरी एक महीने की 15 करोड़ रुपए मैं खर्च करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी साल की आमदन कितनी हुई? ये मेरा सवाल है उनसे। फिर तो मोदी जी को ईडी ही बिठानी चाहिए। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर जो दिल्ली अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जो गए हैं,
ऑब्वियसली बात है, आज आप उनके साथ थे और क्या क्या फैसले लिए गए लोकसभा को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो लगातार फील्ड पर डट चुके हैं और प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू कर दिया है, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे वो कांगड़ा चंबा हो, चाहे वो मंडी हो, क्या कहेंगे, चाहे वो शिमला हो। हमारी हाईकमांड जो है दिल्ली में हमारे प्रदेश के नेताओं के साथ जो है वो मीटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं और आगे भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग जो है 2-3 दिन के बाद है। तो जैसे ये मीटिंग होगी, हमारे जो कैंडिडेट जो चाहे लोकसभा के चाहे वो हमारे विधानसभा बाई इलेक्शन के जो हमारे कैंडिडेट होंगे बहुत ही शीघ्र जनता के बीच में होंगे, आप सबके बीच में होंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको लगता है सर लेट हो गया सर काफ़ी ज़्यादा? ऐसा कुछ नहीं है, 4 जून को चुनाव है। पिछले 13 का चुनाव जो कांग्रेस के नुमाइंदे ने कितने दिनों में लड़ा था? 15 दिनों में चुनाव लड़ा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 महीने का भी टाइम है, 2 महीने बहुत होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी बढ़िया लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को, ईमानदार लोगों को राजनीति में आगे लाने के लिए प्रयासरत है और आप देखेंगे कि जो हमारे आने वाले जो कैंडिडेट होंगे वो ईमानदार जो है वो पूरी तरह से ईमानदार लोग होंगे। 6 सीटों पर क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे उपचुनावों को लेकर प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहाँ को लेकर क्या है अभी प्लानिंग? मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे लोकसभा